हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों, हमने रूटीन में डबली लिंक लिस्ट को समझा है। डबली लिंक लिस्ट का थॉट क्या है? एक नोड होगा जिसमें एक डेटा फील्ड और दो पॉइंटर फील्ड डिफाइन करते हैं। हर नोड अपने प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। हमने देखा है कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है डबली लिंक लिस्ट का, कि हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से ट्रेवर्सिंग कर पाते हैं। मतलब डबली लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक तो टू एंड फ्रो प्रोसेसिंग है। आप लास्ट टू फर्स्ट मूव कर सकते हो, फर्स्ट टू लास्ट मूव कर सकते हो। और सबसे डबली लिंक लिस्ट का फ़ायदा क्या, दो पॉइंटर है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस मूव कर सकते हैं हम। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की थी वहाँ पर कि जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड लिखते हैं तो हमने दो पॉइंटर को लेके पूरी प्रोग्रामिंग की थी। और कंसेप्चुअली भी आपने नोटिस किया था, प्रीवियस नेक्स्ट और डेटा इनिशलाइज भी कर दिया हमने नोट के साथ। और हेड और टेल ये हमने शुरुआत से लेके रखा था, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर हम सिंगल हेड के साथ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोडिंग एफर्ट्स लगना है आपको उस चीज़ में। तो इसके लिए हमने दो पॉइंटर लिए थे। एक फर्स्ट नोड जहाँ पे लिस्ट पॉइंट कर रही है उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हेड पॉइंट करता है, और लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को टेल पॉइंट करता है। तो इसलिए हमने दो पॉइंटर को लेके ही काम किया था। तो सिंगल लिंक लिस्ट को जब हमने सर्कुलर बनाया तो हमने टेल पॉइंटर को लेके बात की थी। यहाँ पर टेल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर हम पहली बार इस वीडियो में आ रहे हैं, पहली बार इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, तो जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, जो हमने डबली लिंक लिस्ट को नॉर्मल इम्प्लीमेंट किया है, ये पूरा आप एक प्रॉपरली देख लें, समझ लें, उस कोड को रन कर लें। फिर जहाँ जहाँ भी मैं चेंजेस बता रहा हूँ उन चेंजेस को समझते हुए लिखना है, ताकि हम आसानी से भी सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो जो सिंपल जो इम्प्लीमेंटेशन है डबली लिंक लिस्ट का, वो हमको आना चाहिए। सारे फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किए थे, 3 इंसर्शन के लिए, 3 डिलीशन के लिए, 2 ट्रेवर्सल के लिए। हम फर्स्ट लास्ट में निकाल सकते हैं किसी भी लिस्ट का, ये सब कुछ कर पाएंगे। तो अभी जो हमने पढ़ रखा है वो क्या पढ़ा है, एक नोड को डिफाइन किया हमने, डेटा प्रीवियस और नेक्स्ट क्लास में, और कंस्ट्रक्टर में डेटा असाइन करना है और प्रीवियस नेक्स्ट को नल करना है। ये हमारी एक रूटीन डेफिनेशन है वहाँ पर। अब जब हमने लिस्ट फॉर्म करी तो अभी 4 एलिमेंट हैं हमारी डबली लिंक लिस्ट में। यहाँ पर हर एलिमेंट में इसका नेक्स्ट मतलब 2000, 2000 का नेक्स्ट 3000, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। और अगर टेल से स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रीवियस 3000, 30 का प्रीवियस 2000, इसका प्रीवियस 1000। तो ये दोनों तरीके से हम ट्रेवर्स कर पाएंगे, फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस कर पाएंगे, बैकवर्ड करना हो तो टेल टू हेड। अब ये इसमें नोटिस करना एक बात आप, टेल का नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा क्या होता है, नल, क्योंकि इसके आगे लिस्ट कंटिन्यू नहीं हो रही है हमारी। और हेड का प्रीवियस जो है वो नल है। अगर मैं इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट में या सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या चेंज होगा, मतलब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हमारी क्या हो जाए, हम चाहते हैं कि ये हो जाए, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। अरे मैं फॉरवर्ड जाके भी आ सकता हूँ, यहाँ पर बैकवर्ड जाऊँगा तो भी आ सकता हूँ। क्लियर, ये प्रोसेस है पूरी। इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाद अब एलिमेंट का एड्रेस किसका हुआ, टेल का 4000। मतलब जो भी हेड नोड है, फर्स्ट नोड है, उसके प्रीवियस पे हमेशा टेल का एड्रेस होगा। और टेल का जो नेक्स्ट एड्रेस है, नेक्स्ट एलिमेंट है, इस पर हमेशा हेड का एड्रेस होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर दिस इम्प्लीमेंटेशन बिलोंग्स टू सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। बड़ा आसान है, सारी कोडिंग पूरा इम्प्लीमेंटेशन वही है। जहाँ जहाँ पर चेंजेस हैं वो आप थोड़ा सा नोटिस करते जाओ, देखते जाओ, हम लोग आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इनिशियलाइजेशन वाला थॉट समझ में आ गया। ये देखो आप, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट तीनों नोड टाइप के हैं।
डेटा इनिशियलाइज कर दिया और प्रीवियस नेक्स्ट को हमने बना दिया नल। सो दिस इज अवर इनिशियलाइजेशन बेसिक नोड। अब जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास बनाई हमने तो हेड एंड टेल दीज आर टू प्राइवेट पैरामीटर्स, सो दे आर डिफाइंड लोकल। इनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो कोई ना कोई मेथड से मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। तो इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियली मैंने दोनों को, दो पॉइंटर को इनिशियली क्या कर दिया, नल। अब जब मैं इंसर्ट अंडर स्कोर बिगिन की बात करता हूँ, ये रूटीन सिंटेक्स है। अब बिगिन की बात करना मतलब क्या हो गया, देखो आप, सपोज मेरी लिस्ट में अभी ये सीन है, समझना बात को। अभी हमारा सीन है 2000 है और सर्कुलर में भी क्या हो रहा है, ये अभी सीन है। थोड़ा सा नोटिस करना, समझना, बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, क्योंकि हमने हेड टेल दोनों ले रखा है। हेड अभी हमारा पॉइंट कहाँ कर रहा है, हेड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है इस नोड पे, ये अभी सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अब एक नया नोड आया बिगिन में, तो अभी क्या करा हमने, ये तो नल है दोनों, ये दोनों क्या है, नल। क्या कर रहा हूँ देखते हैं ना आप, क्लियर। बिगिन अगर एम्प्टी है तो हेड और टेल दोनों को न्यू नोड का एड्रेस मिल जाए बनते ही। तो ये वाला केस है, कब जब एम्प्टी हो तो ये दोनों नल, और नल होने के साथ नोड रेडी हो गया, और हेड और ये दोनों एक एक हजार पे आ जाए, हेड और टेल, ये वाली बात है, क्लियर। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। एल्स, एल्स का मतलब क्या हो गया, टेम्प को हमने क्या दे दिया, हेड। मतलब ये जो टेम्प है, ये टेम्प हो गया 2000, क्लियर, समझ में आ रहा है केस। अब इसके अभी सीन क्या होगा, यहाँ भी 2000 ही होगा ये सर्कुलर के हिसाब से। तो अरे इसका प्रीवियस 4000, देखना आप, इसका प्रीवियस 4000, उसका नेक्स्ट 2000, ये अभी सीन है, टेम मेरे पास है, और ये है न्यू नोड। क्या करोगे कोड देखो आप, कनेक्ट कैसे होगा, न्यू नोड के नेक्स्ट पे टेम्प आ जाए, मतलब यहाँ आ जाए 2000, क्लियर। अब क्या हो जाए, हेड मॉडिफाई हो जाए, हेड आ जाए न्यू नोड पे, मतलब लाइन समझ में आ गई क्या क्या है। न्यू नोड के नेक्स्ट पे हम क्या कर दे, टेम्प, उसको टेम्प बोलो या हेड बोलो। हमें बनाना इंसर्ट अंडर स्कोर बिगिन, ये न्यू नोड के नेक्स्ट पे वैसे क्या आ गया, टेम्प, सीधे सीधे हेड भी रख सकता था मैं, क्लियर। अब तो ये लाइन बचा भी सकते हैं, या नीड नहीं है लेने की अभी हमको, मैं सीधे सीधे इसको क्या दे रहा हूँ, हेड, क्लियर, एकदम नीड नहीं थी हमको। हेड आ गया 2000, यहाँ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हेड मेरा मॉडिफाई होके न्यू नोड हो जाए, तो ये हेड मेरा मॉडिफाई होके न्यू नोड, एक मिनट, हेड असाइंस क्या हो जाए, न्यू नोड। ये लाइन थोड़ी पहले लिख दे क्योंकि मुझे टेल मॉडिफाई करना है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि टेल का जो नेक्स्ट है, अरे जैसे ही ये चेंज हो जाए, क्लियर, ये हो गया 1000, क्लियर, यहाँ आ गया 2000, तो ये लिंक बन गई है, अभी इन दोनों के बीच की लिंक बना दी है। अच्छा इसका भी प्रीवियस चेंज करना है, किसका, टेम का, इसको देना न्यू नोड टेम के प्रीवियस को, या हेड के प्रीवियस को पहले दे दें अपन, क्लियर। अरे हेड के प्रीवियस को हमको क्या देना है, 1000, हेड मॉडिफाई करने के पहले,
एक मिनट में इस कोड को, ये लाइन क्या हो गई, न्यू नोड, मतलब इसका नेक्स्ट कितना है, न्यू नोड का नेक्स्ट कितना था 2000, क्लियर, और 2000 का प्रीवियस पे आ जाए न्यू नोड, मतलब यहाँ आ जाए, क्लियर। ये बिल्कुल सही स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटर ज़्यादा सेट करना पड़ेंगे बस अपने को। और टेल को क्या देते हैं अपन यहाँ पर, टेल के नेक्स्ट को हम क्या दे देंगे, हेड। ये भी एक एडजस्टमेंट हो गया, 4 एडजस्टमेंट कर दिए हमने। यहाँ पर क्या क्या कर दिए देखते जाओ। इसको 2000 दे दिया न्यू नोट के नेक्स्ट को, ये आ गया 2000, इसको हटा दो। सेकेंड स्टेप में हेड कर दिया न्यू नोड, हेड हो गया 1000, ये चेंज हो गया, क्लियर। फिर न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस को मैंने दे दिया न्यू नोड, मतलब यहाँ पर आ गया 1000, ये आपस में कनेक्ट हो गए दोनों भी। अब एक कनेक्टिविटी बची इसकी, टेल के नेक्स्ट को, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, टेल के नेक्स्ट को क्या दे दिया अपन ने, हेड। तो टेल के नेक्स्ट को हेड कितना है अब, 1000 है, तो ये भी दे दिया, क्लियर। टेल हमारा 4000 पे है, टेल का नेक्स्ट अब 1000 हो गया। एक और बचा है बस, न्यू नोड के प्रीवियस को क्या देना है आपको, टेल 4000, तो न्यू नोड एरो प्रीवियस, तो न्यू नोड एरो प्रीवियस, क्या कर दिया, न्यू नोड एरो प्रीवियस असाइंस टेल, कर दिए। सारे एडजस्टमेंट हो गए बराबर हमारे, क्लियर है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या करा हमने यहाँ पर, ये सिंपल इंसर्शन बिगिन हो गया। थोड़ा सा आपको पॉइंटर की कोडिंग करना पड़ेगी, क्योंकि देखो 2 पॉइंटर इनको सेट करा, एक इसको सेट करा, 3 और 2 इनको सेट करे, तो ये पांचों लाइन में यही स्टेप आ रही है, क्लियर। हेड और टेल सेट हो गए, क्लियर। और न्यू नोट का नेक्स्ट चेंज करा, न्यू नोट का प्रीवियस सेट करा, और न्यू नेट के नेक्स्ट का प्रीवियस सेट करा, इसलिए अपन ने टेम को हटा ही दिया पूरी कहानी से, क्लियर। ये हमारी अप्रोच हो गई। अब मैं कॉल करूँगा इंसर्ट अंडरस्कोर एंड। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी, अपने को सर्कुलर होने से 2 एडजस्टमेंट नए बढ़ गए 3 लाइन में, तो ये एंड से करना, मतलब हमने क्या ले लिया, टेल। क्या कोड होगा देखो, आप कल्पना करो, अभी ये सीन है हमारा, इसके पास कौन है, 1000 है, टेल हमारा 3000 है, ठीक है। करंट सिचुएशन समझ लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा पूरा। और ये पूरी लिस्ट है हमारी, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, क्लियर। इसके पास कितना है, इसके पास है 3000 टेल, इसके पास है 1000, ये चल रहा है। अब आप गए इंसर्ट फ्रॉम एंड, इसको नोड को इंसर्ट करा, तो ये तो हो गया न्यू नोड। देखो वो जो करा ना अपन ने, उसके अपोजिट स्टेप है सारी, क्लियर। ये दोनों नल है, अभी क्या देना है इन नल की जगह पे अपने को, इन दोनों नल की जगह पे क्या रखना है आपको। अब 4000 का जो प्रीवियस है वो अभी टेल है यहाँ पर, क्लियर। तो ये पहले तो एक काम करो आप, ये टेल के नेक्स्ट को, मतलब इसको मॉडिफाई करके मैं क्या कर दूं यहाँ पर 4000 न्यू नोड, क्लियर। समझ में आ रहा है केस। न्यू नोड के प्रीवियस को आप क्या दे दो, 3000। ये 2 पहले चेंज कर दें अपन यहाँ पर, क्या होगा, न्यू नोड के प्रीवियस को हमने दे दिया टेल,
मतलब ये स्टेप हो गई न्यू नोड का प्रीवियस, फिर न्यू नोड एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट, न्यू नोड एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट को दे दिया, क्लियर। अरे इसको 4000 देना है हमको, तो हमने यहाँ पे न्यू नोड दे दिया 4000, ये भी स्टेप हो गई। और टेल हमारा पॉइंट कर रहा है कहाँ पर, न्यू नोड पे, तीसरा भी असाइनमेंट हो गया, ये हो गया 4000 पे, ये 3 शिफ्टिंग हो गई। अब आपको क्या क्या मॉडिफाई करना है, एक तो इसका नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट आपको क्या देना है, हेड, क्लियर। न्यू नोड का नेक्स्ट, इसको आप दे दो हेड, जो भी करंट हेड है हमारा वो आ गया, मतलब यहाँ भी आ गया 1000, क्लियर। बस इसका जो है हेड का जो प्रीवियस है इसको देना है टेल, दैट इज व्हाट 4000। बस ये कर दिया आपने, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट दोनों तरफ से बराबर चलेगी यहाँ पर। तो ये दोस्तों क्या कर दिया अपन, हेड एरो प्रीवियस असाइंस टेल, टेल मॉडिफाई कर ही चुके अपन पहले। ये छोटा सा कोड हो गया हमारा, क्लियर। छोटा मतलब थोड़ा सा पॉइंटर का एडजस्टमेंट है, और एक एक स्टेप अगर आप सुनते समझते चल रहे हो पेपर पे, जहाँ डाउट लगे पॉज कर लो, रिवाइज कर लो, पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए डायग्राम के साथ। बिटवीन में कोई ज़्यादा डाउट नहीं है, क्लियर। बिटवीन का केस तो वैसा कि वैसा चलेगा पूरा, एम्प्टी चेक कर लिया हमने, काउंटर से प्रोसेस कर लिया, और ये सारी शिफ्टिंग है बिटवीन की, देयर इज़ नो चेंज इन द बिटवीन, क्लियर। अब मुझे चलाना है ट्रेवर्सल के दोनों ऑप्शन, ट्रेवर्स अंडर स्कोर हेड, क्या होगा देखो, मुझे हेड 1000 से ट्रेवर्सिंग शुरू करनी है, और नेक्स्ट करते करते अब क्या हो गया, सर्कुलर लिस्ट तो यहाँ हो गई, ये अप्रोच है अभी करंट में। तो ये लास्ट एलिमेंट को जब प्रोसेस करे, और हम नल के बजाय इसको कहाँ ला के रोक दे 10 पे, ताकि आपको दिख जाए कि ये सर्कुलर है पूरी। तो उसके तरीका क्या, हम वाइल के बजाय डू वाइल अप्लाई करें, क्योंकि हमको नॉट इक्वल टू 1000 तक जाना है, मतलब शुरू भी हेड से करना है और घूम के हेड तक जाना है वापस पूरा। तो क्या करेंगे इसके लिए अपन, तो ये आ गया ट्रेवर्स अंडर स्कोर हेड, एम्प्टी कर लिया, मैसेज कर दिया हमने, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस हेड, और यहाँ लगा देंगे अपन डू, और वाइल क्यों कर दिया अपन ने, टेम्प, अरे ये शुरू हेड से ही हुआ है, और मैं चलाऊंगा भी कहाँ तक, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड तक। क्यों कर रहे हैं समझो आप, अरे ये 2000 3000 4000 जब होगा टेम्प, तो 4000 का डेटा प्रिंट करा 40, और इसका नेक्स्ट मतलब 1000। अब अगली बार जाएगा टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, तो वो तो 1000 के बराबर हो गया है, तो लूप से बाहर आ जाएगा वो। तो हेड से शुरू करके मुझे वापस हेड तक चलाना है, टेम्प एरो मत देना, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड चेक करना है अपने को। और यहाँ पर चूंकि टेम्प जब हेड तक पहुँच जाए, तो मैं फिर से प्रिंट कर दूँ टेम्प का डेटा, ताकि एक बार फिर से रिपीटिशन में आ जाए, सर्कुलर का थॉट दिख जाएगा आपको इस लाइन से। और दोस्तों मैं रिवर्स ट्रेवर्स कर देता हूँ यहाँ पर, इसमें टेल से शुरुआत होगी, अप्रोच क्या रिवर्स की, बस बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट, डू और नॉट इक्वल टू नल के बजाय दिस विल रन अप टू टेल, अरे टेल से चले वो, और प्रीवियस टू प्रीवियस मूव करे, और घूम के वापस कहाँ पहुँच जाए, टेल पे ही। तो ये आखिरी एलिमेंट फिर घुमा के प्रिंट कर दे, लास्ट वाला हम प्रिंट कर देंगे टेम्प एरो डेटा, क्लियर है केस। तो ये हमारा छोटा सा कोड हो गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब 3 इंसर्शन और 2 ट्रेवर्सल, एक एम्प्टी।
अच्छा एम्प्टी का चेक क्या हमारे लिए, अब हेड नल पॉइंटर है, टेल नल पॉइंटर है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है पूरा, सब कुछ वैसे ही है। ये लिस्ट के फर्स्ट को और लास्ट को अपन 2 एलिमेंट प्रोसेस कर लेंगे, बाद में एक काउंटर बढ़ा देंगे, सारा कुछ वैसा ही है, मेन में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही कोडिंग है। जो पॉइंटर की शिफ्टिंग थी वो मैंने कर ली है। रन करते हैं सेव करके इसको दोस्तों। अपन पार्ट 1 में इतना ही डिस्कस करेंगे हम, 3 इंसर्शन और 2 ट्रेवर्सल। क्लियर। ये देखो चॉइस है, क्लिक करके रख लो, पता लग जाएगा कि 1 में जब मैं डेटा इंसर्ट डिलीट करने की बात करूँगा तो देखते हैं अपन क्या होगा। हमने बोल दिया चॉइस 2 30 40 50, फिर चॉइस 1 दी हमने 20, फिर चॉइस 1 दी 10, मतलब ये 10 to 50 आ गया। प्रीवियस में 2 ऐड करे। 7 अगर मैं दूंगा तो वी कैन चेक ट्रेवर्सल फ्रॉम फ्रंट, 10 20 30 40 50 10 वापस आ गया। अगर मैं 8 बोलूँगा तो वो बैकवर्ड ट्रेवर्स कर देगा, मतलब 50 40 30 20 10 50 वापस आ जाएगा। देखो आप 50 40 30 20 10 और 50 समझ में आ गया। वो जो हमने सर्कुलर ट्रेवर्सल की बात की, प्रोसेस की, वो बराबर चल रहा है। दोनों तरह के ट्रेवर्सल आपको दिख रहे हैं। क्लियर, मतलब 2 इंसर्शन और 2 ट्रेवर्सल हमने चेक करे। क्लियर, दे आर वर्किंग फाइन, नो वरी, देर इज नो क्वेश्चन इन दैट। नाउ वी वांट टू अप्लाई अदर फंक्शंस। अब बचा इंसर्ट बिटवीन, 5 एलिमेंट है। क्लियर, अरे 10 to 50 तक के एलिमेंट है अभी हमारे पास। हमने 45 या 35 बोल दिया 4th पोजीशन पे, तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास बिटवीन के लिए 3 एलिमेंट है, 35 पोजीशन बोल दिए 4, इंसर्ट हो गया। देखो आ गया 10 20 30 35 प्रॉपर चल रहा है। रिवर्स ट्रेवर्स करो, दे दिया 8 50 40 35 30, सब कुछ एग्जैक्ट वर्किंग कर रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों ये इंसर्शन के 3 तरीके देखे हमने। इंसर्ट बिगिनिंग, इंसर्ट फ्रॉम लास्ट, इंसर्ट इन बिटवीन 2 नोड्स, ट्रेवर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड ट्रेवर्स फ्रॉम लास्ट, मतलब हेड से ट्रेवर्स करना और टेल से ट्रेवर्स करना। तो ये सारे फंक्शन बड़े प्रॉपर काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिलीशन और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। हमने पहले का डब्ल्यू लिंक लिस्ट अगर इम्प्लीमेंट किया है, जो कि मैंने बहुत फुर्सत में अलग अलग इम्प्लीमेंट करे थे 2 पार्ट में, तो यहाँ पर भी कोशिश वैसी है कि आप जो है थोड़ा सा, मतलब टाइम बच रहा है, उतना टाइम लगना नहीं है। और मुझे भी उम्मीद है कि आपने अगर एक एक स्टेप प्रॉपर समझी होगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनों काम करने में। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अलॉट।